फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दृष्टि फार्मा। तो जैसा कि हमने देखा अपनी प्रीवियस वीडियो में, हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 12 एंटीबायोटिक्स इसके क्वेश्चंस स्टार्ट कर दिए हैं। तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा प्रिपरेशन के लिए। बोलते हैं ना एट द एंड कि हमें जल्दी से रिवीजन हो जाए। क्या हो जाए? रिवीजन। तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। हम चैप्टर वाइज, हम लास्ट से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे ही हमारे सारे कंप्लीट होते चले जाएंगे ताकि आपका एक भी चैप्टर मिस ना हो जाए। तो चलिए, एंटीबायोटिक्स का इसमें हमने, देखो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग दिखा देती हूँ थोड़ा। एंटीबायोटिक में हमने क्या क्या किया था। देखो, एंटीबायोटिक की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी, मतलब प्रॉपर हमने इसकी क्लासिफिकेशन देखी कौन कौन सी है। उसमें से हम अब आगे सिर्फ वो क्या थी, एक हमारी पहली वीडियो चैप्टर 12 की जिसमें हमने पूरी क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से देखी थी। फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कि भाई हमने ये चीजें कवर कर ली है बहुत अच्छे से। मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया है, तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो में से जाके उसको कवर कर सकते हैं। और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे ये मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रॉपर सभी क्वेश्चंस के साथ जो है आंसर इनके वहां मिल जाएंगे। तो देखो, क्वेश्चंस ये थे जिसमें से हमने क्लासीफाई एंटीबायोटिक ड्रग विद एग्जाम्पल कवर कर लिया है। अब हम देखेंगे व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। ये भी मैं बता चुकी, लेकिन यहाँ पे मैं और अच्छे से बताऊंगी। गिव ए डिटेल अकाउंट ऑफ पेनिसिलिन। किसके बारे में बताना है? पेनिसिलिन। तो हमने क्लासिफिकेशन देखी थी, देखो जिसमें हमने अपने ये कवर किए थे। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन आ रहा है, सेफेलोस्पोरिन, ये सभी आएंगे। अमीनोग्लाइकोसाइड जिसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन, माइसिन वाले आएंगे ज्यादातर। कौन से? एक, हाँ माइसिन इसमें भी होंगे मैक्रोलाइड में, लेकिन ये किस नाम से होंगे? देखो आपके बोल सकते हैं हम कि किससे? केयर से हो जाएगा क्या? ये सी फॉर क्लेरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद आ जाता है क्या? ए एजिथ्रोमाइसिन, आर से रोक्सिथ्रोमाइसिन और ई से इराइथ्रोमाइसिन। मैक्रोलाइड्स हो गए। ये इतना याद रखो कि मैक्रोलाइड्स केयर से याद रहेंगे। तो उसके अलावा जो बचेंगे सिन वाले, वो सब क्या होंगे? अमीनोग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, फ्रेमिसेटिन, नियोमाइसिन, ये सभी। फिर टेट्रासाइक्लिन देखे थे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन। डॉक्सीसाइक्लिन, मीनोसाइक्लिन हमारे सिलेबस में भी है, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव जिसमें क्लोरमफेनिकोल देखा था, पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक, बेसिट्रेसिन, पॉलीमिक्सिन भी। तो हमने ये सभी जो है अपने कवर कर लिए हैं। और फिर हमने बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बेस्ड पे भी देखा था, जो सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक दे किसकी? बैक्टीरिया की, तो वो पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन हो गए। जो लीकेज कर दे सेल मेम्ब्रेन से, वो पॉलीपेप्टाइड, पॉलिन्स हो गए। जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कर दे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, इराइथ्रोमाइसिन, हमने ये सभी अपने कवर किए थे। फिर हमने उसके बाद और भी देखे थे, मिसरीडिंग ऑफ क्या? एमआरएनए कोड, उसमें भी क्या हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड आते हैं। ये किसके बेस पे? कि वो काम कैसे कर रहे हैं अपना। फिर उसके बाद डीएनए गायरेज जो होता है, उसके अंदर हमारे के जो इनहिबिट कर दे इस एंजाइम को, ये डीएनए की फॉर्मेशन करा रहा होगा। तो वहां पे फ्लोरोक्विनोलोन्स आते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सभी आते हैं। फिर उसके बाद इंटरफेयर विद डीएनए फंक्शन को के साथ इंटरफेयर करके उसको एक काम को रोक दे, तो उसमें रिफेम्पिसिन, मेट्रोनिडाजोल, ये सारे आ जाते हैं एंटीबायोटिक्स। फिर उसके बाद हमने बेस्ड ऑन देयर रेंज के हिसाब से देखी थी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, जो कि दोनों के लिए काम करेंगे। पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी। देखो फर्क इतना होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ठीक होती है, और क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है, जबकि इनकी नहीं होती है। तो ये था इनका डिफरेंस की ये था, ठीक है। तो ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे जो काम करे, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल। नैरो स्पेक्ट्रम यार ये होता है कि वो पॉजिटिव बैक्टीरिया पे अलग उसके लिए काम करेंगे, जैसे पेनिसिलिन, इराइथ्रोमाइसिन, वेनकोमाइसिन है। और इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए अमीनोग्लाइकोसाइड, कोलिस्टीन, पॉलीमिक्सिन भी ये हमारे हैं। तो ये था हमारा कि किस हद तक वो उन काम करेंगे, किस पे काम करेंगे। तो ये रेंज ऑफ एक्टिविटी हो गई। अब हम चलते हैं अपने बढ़िया क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पेनिसिलिन। तो मैंने ये क्वेश्चन, और उसके बाद देखो, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक न्यूक्लियस ऑफ पेनिसिलिन, ऑल्सो गिव स्ट्रक्चर ऑफ एमॉक्सिसिलिन विद इट्स केमिकल नेम। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर दोनों एक साथ पेपर में तो छपेगा नहीं, है तो और करके लिखा होगा। तो देखो हमने क्या किया है, एक ही क्वेश्चन में ये थर्ड वाला भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारे इसमें सेकंड और थर्ड दोनों हो जाएंगे। फिर अपने नेक्स्ट में ये हम सारे कोशिश करेंगे कि कवर हो जाए हमारे जल्दी से, ठीक। तो देखो देखते हैं कि अगर यार वीडियो लेंथी नहीं होती है तो हम ये वाला भी इसमें कवर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं। मैंने बताया था, फिर से देख लो यार, एंटीबायोटिक क्या है? क्या है एंटीबायोटिक? अरे कुछ नहीं है। एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट। कहीं पे भी एंटी वर्ड लगाया ना, एंटी सोशल, एंटी कहते हैं ना, हेलमेंथिक्स हो गए, ठीक है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक हो गए, जहां जहां एंटी यानी ये उसके अगेंस्ट में काम करेंगे, उसे रोकेंगे, ठीक, अपोज करेंगे। ये हो गया। बायोटिक का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लाइफ। तो यानी कि किसको रोकेंगे? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रोकेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा यार? बैक्टीरिया, माइक्रो, बेसिकली किसको? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी किसे? बैक्टीरिया पे ये अपना अटैक करेंगे, ठीक है।
तो और ये हम बनाते किससे हैं, मैंने पूरा बताया था, जैसे कि ये बनाया जाता है एंटीबायोटिक फंजाई वगैरह से, है ना, इनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, और किससे, फंजाई हो गई जितनी भी हमारी ये सब, तो यहाँ से हम बनाते हैं, ईस्ट हो गई, इनसे लिया हमने, बना लिया, और फिर क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये खत्म कर देंगी, उन्हीं के अगेंस्ट, लिविंग चीज ही लिविंग को खत्म कर देंगी, तो वो हमारी एंटीबायोटिक होती हैं। ठीक है, अब चलो देखो, एंटी इसका डेफिनेशन भी लिखी है बढ़िया एकदम। एंटीबायोटिक इज अ ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट इन्फेक्शन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसको रोक दे, इन्फेक्शन को ट्रीट करते हैं, जो किसके द्वारा हुआ है, कॉज हुआ है यानी हुआ है उसके द्वारा, बैक्टीरिया या फिर अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ये था। और क्या करते हैं एंटीबायोटिक जो होती है, या तो ये किल करेंगे यानी एकदम खत्म कर देंगे, या फिर रोक देंगे बैक्टीरिया की ग्रोथ को। तो और दोज एंटीबायोटिक्स विच किल बैक्टीरिया, और जो किल करेंगे बैक्टीरिया को उन्हें हम बैक्टीरिसाइडल बोलेंगे। साइडल मतलब बिल्कुल खत्म कर देना, स्टैटिक मतलब रोक देना, तो जो ग्रोथ को रोकेंगे उन्हें हम क्या बोल देंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक बोल देंगे। ये है। अब चलो क्वेश्चन में क्या कहा था हमारे, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ पेनिसिलिन, और अगले में क्या था, बेसिक न्यूक्लियस बनाओ पेनिसिलिन का, और स्ट्रक्चर दो एमोक्सिसिलिन का उसके केमिकल नेम के साथ। तो देखो ये हमारे यहाँ पे देख लेते हैं कि पेनिसिलिन के बारे में। तो पेनिसिलिन क्या है, हमने अभी देखा था क्लासिफिकेशन में कि ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, और एक और इसके अलावा कि ये पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोक देती है, और एक और इसके अलावा देखो यहाँ पे कि ये नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि किसके अगेंस्ट काम करेगी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के। तो तीन चीजें देख ली। तो ये क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकेगी, और किस पे काम करेगी, नैरो स्पेक्ट्रम है, ग्राम पॉजिटिव के पे अपना वर्क करेगी। तो देखो ये है। और ये हमारी कहाँ से मिलती है, एक फंजाई से मिलती है, दो बोल सकते हैं कमर्शियली जहां से मिलती है, पेनिसिलियम क्राइसोजीनम, और एक और है पेनिसिलियम नोटेटम। तो आप दोनों में से कोई भी लिखोगे आपका आंसर बिल्कुल ठीक ही होगा। ये आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि पेनिसिलिन किससे मिलता है। और पहला एंटीबायोटिक है जो कि किसने डिस्कवर किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एक्सीडेंटल इसकी डिस्कवरी हुई थी। वो एक स्लाइड जो थी, एक चाइना डिश थी, उसको छोड़ के चले गए थे 15 दिन के लिए घूमने के लिए अपना बाहर। तो उन्होंने देखा एक मोल्ड की ग्रोथ हो गई थी वहां पे। तो जो मोल्ड थे ना, जो फंजाई थी, उन्होंने क्या करा, जितने भी आसपास के बैक्टीरिया थे उन सबको खत्म कर दिया था। तो इससे क्या पता चला था कि भैया ये जो फंजाई है काम की चीजें, ये आसपास के बैक्टीरिया को खत्म कर दिया। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप वगैरह से चेक किया था, तो इससे उन्हें पता चला था। कब, 1928 में। देखो आजादी से भी बहुत साल पहले ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को क्या 1928 में ये एंटीबायोटिक मिल गई थी। फिर उसके बाद इसका जनरल स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि बोला है कि डिटेल अकाउंट दो किसके ऊपर, पेनिसिलिन के ऊपर। तो इसका जनरल स्ट्रक्चर देखो यार, इसी के अंदर फिर जितने भी पेनिसिलिन आएंगे ना, सबका बेसिक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, बेसिक न्यूक्लियस, यानी जो उसका क्या है, जड़ है, जिससे ये पूरा तैयार हो जाएंगे और भी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में देखो क्या होता है, एक रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है, ठीक है, स्क्वायर जैसा है, वो क्या है हमारा, बीटा लैक्टम रिंग है दो। और एक ये रहा, देखो 5 क्या है, हेट्रोसाइक्लिक है, 5 नंबर वाली एक वो है, कंपाउंड है ये, ठीक है, एक ये और एक ये, दो रिंग से मिल करके हमारा ये तैयार हुआ है। जिसमें से देखो जो ये वाला है 5 नंबर वाला, तो इसमें देखो फोर्थ पे क्या है, सल्फर, क्या है, सल्फर। और थर्ड पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, और सेकंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यानी कि फर्स्ट पे N, सेकंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, थर्ड पे 2 मिथाइल, फोर्थ पे क्या हमारा सल्फर। तो सल्फर के लिए देखो थाया आता है, क्या आता है, थाया। और इसी के साथ ही एजा भी जुड़ गया है, यानी कि ये थाया एजोलिडीन हो गया है। क्या हो गया है, ये पूरा मिलकर के थायाजोलिडीन। इसको हम पैनम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैनम इसकी रिंग का नाम है। और ये जो ये वाली है ना यार, ये 1, ये नाइट्रोजन के साथ जो ये पूरी ये लगी हुई है 5, 6, 7 पे, और यहाँ पे ऑक्सो ग्रुप लगा है, इसे हम बोलते हैं बीटा लैक्टम रिंग। ये है, ठीक है, जो कि हमारी क्या एंटीबायोटिक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये वाली रिंग। तो देखो इसमें क्या होता है, हमारा 6th पे एक अमीनो ग्रुप लगा होता है, और एक कीटोन है, यानी कि पूरा ये अमाइड है। क्या है, अमीनो और कीटोन नहीं, CONH2 क्या होता है, अमाइड ग्रुप होता है ना। NH2 तो अमीनो है, लेकिन C डबल बॉन्ड O NH2 ये वाला बॉन्ड जो होता है, इसको अमाइड ग्रुप बोला जाता है। और इसके साथ सिर्फ एक H हट के क्या लग गया है, एक एल्काइल ग्रुप लग गया है। तो यहाँ पे कोई सा भी ग्रुप आ सकता है, ठीक है। तो उसी बेस पे हम पूरी क्लासिफिकेशन अभी हम देखेंगे, अभी मैं अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। तो देखो 6 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो, तो हम इसीलिए इसको पूरे को कह देते हैं 6 पे अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड। क्या है, 6 अमीनो पेनिसिलेनिक एसिड है। ये था हमारा इसका स्ट्रक्चर, बेसिक न्यूक्लियस का पेनिसिलिन के। तो देखो फिर उसके बाद पेनिसिलिन के टाइप आ जाते हैं। स्ट्रक्चर हो गया ना अच्छे से कि भाई फर्स्ट नाइट्रोजन को नंबरिंग देंगे,
इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी, इन सबको बाद में। क्यों? क्योंकि भैया हमें थाया तक पहुंचना है, थाया से इधर से जाएंगे तो हम यहाँ भी पहुंच जाएंगे। तो ठीक है, यहाँ से फिर COH है, 3 पे मिथाइल है, 2 डाई मिथाइल सल्फर है, सल्फर यानी कि थायाजोलिडीन हो गया ये, और ये वाला क्या है, बीटा लैक्टम रिंग है। ठीक है, अब पेनिसिलिन के टाइप्स देखते हैं। तो देखो नेचुरल और सेमी सिंथेटिक, यानी कि सेमी सिंथेटिक यानी कि थोड़ी नेचुरल थोड़ी सिंथेटिक, तो ये आ जाती है, ये इन्हीं से ही बनी हुई है। ठीक, तो देखो नेचुरल में क्या आता है, बेंजाइल पेनिसिलिन, यानी कि यहाँ पे जो होगा ना आर की जगह क्या लगा होगा, सिर्फ बेंजाइल ग्रुप जुड़ा होगा। बेंजाइल क्या होगा, एक हमारा क्या बोल देंगे, बेंजीन ग्रुप होगा, बट वो इस आर की जगह लगेगा तो उसे बेंजाइल नाम दे दिया है हमने। क्यों? क्योंकि वो एक ग्रुप की तरह है, फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे बिहेव कर रहा है, बल्कि बेसिक न्यूक्लियस वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है ये, और इसके बाद इसी को ही हम पेनिसिलिन जी भी बोलते हैं। किसको? बीजी है, बीजी यानी बेंजाइल पेनिसिलिन क्या है, पेनिसिलिन जी। फिर उसके बाद फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन, अगला वाला अपने आप ध्यान रहेगा, ये क्या है, पेनिसिलिन बी। सेमी सिंथेटिक में आ जाते हैं हमारे एमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लॉक्सासिलिन, ऑक्सासिलिन, डाइक्लॉक्सासिलिन। एम्पिसिलिन एमॉक्सिसिलिन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है, ज्यादातर इन्फेक्शन में ये दिया जाता है। ठीक, उसके बाद देखो अगला, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया था ना कि जो आर जो है साइड चेन, वहां पे हमारे देखो, अभी इसके अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा बेसिक न्यूक्लियस। अब मैं आर की जगह पे अगर मैं ये लगा देती हूँ क्या, एक बेंजीन, और उस पे क्या एक मिथाइल ग्रुप है ना, तो क्या हो जाता है, ये बेंजाइल पेनिसिलिन हो जाता है। ये यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा जुड़ जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, पहले एक CH2 लगाना है और इसके साइड में एक बेंजीन रिंग, तो ये क्या हो जाएगा हमारा पेनिसिलिन जी। उसके बाद ऐसे ही फिनॉक्सी मिथाइल पेनिसिलिन है, तो ये O जुड़ जाएगा, तो ये इसके लिए ही फिनॉक्सी ग्रुप बन जाता है। ये क्या, O फिनॉल हो जाता। अगर OH होता तो एक H को हट के CH2 लगा हुआ है, तो क्या हो गया, फिनॉक्सी हो गया। तो ये भी यहाँ पे लगेगा, तो ये पूरा एक पेनिसिलिन तैयार हो जाएगा हमारा। उसके बाद एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन में कुछ नहीं है, बिल्कुल यहीं से आते जाओ कि ये जो CH2 ग्रुप है, एक H हट के अमीनो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि एम्पिसिलिन है तो AM अमीनो हो गया, तो यहाँ पे एक अमीनो ग्रुप लगा हुआ रहेगा। ये हो गया कवर। उसके बाद आ जाता है एमॉक्सिसिलिन। एमॉक्सिसिलिन यार बिल्कुल सही है, देखो सिर्फ क्या हुआ है, एक ऑक्सी यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, अमीनो के साथ साथ क्या लगा है, हाइड्रोक्सी लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा तैयार कि ये एक स्ट्रक्चर हो गया किसका, एमॉक्सिसिलिन का। ठीक, उसके बाद, और एमॉक्सिसिलिन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में ये पूछ लेते हैं, तो इसको भी हम कवर हो गया। स्ट्रक्चर आपको यहाँ से पता चल गया है। ठीक है, उसके बाद आता है क्लॉक्सासिलिन। क्लॉक्सासिलिन का क्या है, थोड़ा टफ सा है, बट ये भी बहुत इजी है। तो यहाँ पे क्या है, ये एक हमारा ऑक्सो एजा ग्रुप लगे हुए हैं मिथाइल के साथ, और एक उसके साथ एक यहाँ फर्स्ट सेकंड नंबर पे हमारा क्या, ये लगाया क्लोरोबेंजीन, ये जुड़ा है, और इसके साथ क्या है, यहाँ पे आर की जगह पे ये ग्रुप है, और क्या है, CONH, और हमारी फिर वही बीटा लैक्टम रिंग, और इधर क्या है, थायाजोलिडीन रिंग है। इस तरीके से तैयार हो जाती है। उसके बाद आ जाता है क्या, पेनिसिलिन जी के बारे में। तो पेनिसिलिन जी देखो, बेंजाइल पेनिसिलिन भी कहा जाता है इसे, अभी हमने देखा था। नेचुरल हमारा एम्पिसिलिन है, सॉरी हमारा नेचुरल पेनिसिलिन है ये। ठीक, ब्रांड नेम देखते हैं क्या है, फाइजर पेन के नाम से आता है। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन जी है तो पेन लगा होगा, फाइजर पेन। क्रिस्टा पेन भी है ना, क्यों? क्योंकि क्राइसोजेनम से हमें मिल रहा है पेनिसिलिन, तो क्रिस्टा पेन भी हो गया है इसका नाम। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखे तो क्या है, अभी हमने देखा था कि भैया सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देंगे, है ना, जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरिया की, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिससे बैक्टीरिया की सेल डेथ होगी, तो बैक्टीरिया खत्म। फिर उसके स्टोरेज क्या है, स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर में इसे रखा जाता है। फिर उसके बाद यूजेस देखते हैं। यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसको ट्रीट करने के लिए, बैक्टीरियल एंटीबायोटिक है तो किसको रोकेगी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि कौन से होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में, लंग में हो गया है, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया की वजह से हो गया है, वुंड्स घाव जो हो गया है हमारा, सिफिलिस यानी कि कोई भी जैसे ये क्या है, एक तरीके की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सिफिलिस में भी हम देते हैं एंटीबायोटिक, कौन सी, पेनिसिलिन जी चली जाती है। एब्सेस यानी कि पस वगैरह हो गई है तब भी ये दी जाती है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद देखो, उसके बाद आता है इसी की क्या, ऑफिशियल प्रिपरेशन। ऑफिशियल प्रिपरेशन यानी कि जिस नाम से ये हमें मिलता है मार्केट में, पेनिसिलिन जी इंजेक्शन, इंडियन फार्माकोपी यानी IP, पेनिसिलिन जी टैबलेट IP, इन दोनों फॉर्म में ये अवेलेबल है। उसके बाद अमॉक्सिसिलिन देखते हैं यार। अमॉक्सिसिलिन भी बहुत ईजी है, ब्रांड नेम देखो इसके इसी के नाम से है, अमॉक्सिलिन। अभी हमने इसका स्ट्रक्चर देख लिया। देखो एम्पिसिलिन में क्या था, एक बेंजीन ग्रुप, उसमें क्या CH के बाद नीचे अमीनो लगा था, यानी एम्पिसिलिन। उसके बाद एमॉक्सिसिलिन देखा तो इसमें क्या, ऑक्सी यानी कि
हाइड्रोक्सी ग्रुप भी एक साइड बेंजीन पे लगा होगा और दूसरी साइड CH के साथ नीचे अमीनो ग्रुप। तो ये था अमोक्सिसिलिन। फिर पूरी क्या 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड आ जाता है, ये स्ट्रक्चर हमारा। फिर उसके बाद देखो इसका ब्रांड नेम अमोक्सिसिलिन नोवामॉक्स के नाम से होगा। मॉक्स तो होना ही है अमोक्सिसिलिन की में। फिर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, क्यों? क्योंकि उसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है पेनिसिलिन से, तो वो बीटा लैक्टामेज एंटीबायोटिक जिसमें पेनिसिलिन है, ठीक, और उसी के अंदर आ रहा है। सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देगा, बैक्टीरिया की सेल डेथ हो जाएगी। स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर, भाई बंद कंटेनर में बंद रखो, इसे अच्छे से स्टोर करो। फिर उसके बाद यूजेस देखो, अमोक्सिसिलिन को हम किसके साथ देते हैं? क्लेवुलेनिक एसिड के साथ दिया जाता है। ये क्या है? एक बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर है। तो ये क्या किसको रोकता है? बीटा लैक्टामेज एंजाइम को, जो बैक्टीरिया के लिए हेल्पफुल है, जो बैक्टीरिया की क्या ग्रोथ करवा रहा है, तो हम क्या करेंगे? उसे रोक देंगे। तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाएंगे, ठीक है। ये तो क्यों? यूज्ड फॉर वेरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है, जैसे लेप्रोसी हो गई और भी है, टीबी हो गया, तो इन सब में हम ये अमोक्सिसिलिन को दिया जाता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन के साथ। ऑफिशियल प्रिपरेशन देखें तो कौन कौन सी है? अमोक्सिसिलिन ओरल सस्पेंशन, बीपी अमोक्सिसिलिन कैप्सूल, बीपी अमोक्सिसिलिन डिस्पर्सिबल टैबलेट, आईपी। तो इस तरीके से देखो ये वाला क्वेश्चन यार हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से यार हमारे जो है एक तरीके से पूरा चैप्टर जो कवर हो जाएगा। तो इसमें हमने देखो कौन कौन सी ड्रग कवर कर ली है। देखो कौन सी? पेनिसिलिन जी के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद अमोक्सिसिलिन कवर हो गया है। क्लॉक्सासिलिन का भी आपने स्ट्रक्चर देखा था, जो लास्ट वाला था क्लोरोबेंजीन, उसके साथ क्या था? एक नाइट्रो ऑक्सो ग्रुप लगा हुआ था 5 मेंबर का। तब जा करके एक 6 अमीनो पेनिसिलिन एसिड की वो था, पूरा न्यूक्लियस लगा हुआ था, ये था। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन इन तीनों को कवर कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और हाँ, इसके प्रॉपर नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू।